तो ये ज्योति कुमुद हैं CNN IVN से, इन्होंने पूछा है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या आपकी धार्मिक आजादी पर सिख समुदाय रोक लगा रहा है? थोड़ा सा हम चाहेंगे कि शब्दों को सही करें। हमारा सिख समुदाय हमेशा हमसे प्यार करता है, करता था, करता रहेगा, और हम भी सिख समुदाय से प्यार करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। हर धर्म के गुरु, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, संत, महापुरुष हमारे अति पूजनीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनके अनुसार हम चलते थे, चल रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं, आप इधर निगाह मारिए सिख समुदाय कितना बैठा हुआ है। तो हमारी धार्मिक आजादी पर रोक कौन लगा रहा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, हमें शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम नाम जपना, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। ये तो जरूरी है हर प्राणी के लिए, क्योंकि धर्मों का पहला अक्षर ही ये है। हम सभी धर्मों को मानते हैं, तो सभी धर्मों में पहला शब्द है कि आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब को सुबह उठते ही याद किया करें। तो ये आप जानते हैं जी, इससे बेहतर और क्या कहें। उन्होंने लिखा है, संत जी दैनिक जागरण से, पोशाक विवाद में समय को कितना दोषी मानते हो? इसे भूल मानते हो या चूक? हाँ, यही बात हमने जब ये शुरू हुआ था तब भी कही थी, इंटरव्यू भी लिया गया। हमने अभी आपसे कहा कि हम तो दासों के दास हैं। एक चौकीदार रात को आवाज देता है, हम दिन दिहाड़े आवाज देते हैं, बुराइयों से बचो, नशों से बचो। तो जो हमारे गुरु साहबान है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, जितने भी पीर, पैगंबर, अवतार, गुरु साहबान हुए हैं, उनकी नकल करना तो दूर, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो नकल कैसे करेंगे? सवाल पैदा ही नहीं होता कि हमने कभी नकल की हो या किसी इस तरह का कुछ सोचा हो। आप खुद देख लीजिए, हमारे 5 वो कड़ा या ये चीजें नहीं है, या वो तलवार अब भी नहीं, तीर कमान धारण किया हमने नहीं, बाज हमारे हाथ में नहीं। तो गुरु साहबानों का कैसे? ऐसी पोशाकें हम पहले से भी पहनते रहे, तब तो कभी किसी ने आगे नहीं पूछा क्यों पहनते हो। अब पता नहीं क्यों पूछा, क्यों का सवाल का जो बड़ा सवाल है, क्यों, अब क्यों? आप ढूंढिए ना, आप सेवादार हैं समाज के, आप भी बहुत पढ़े लिखे सज्जन हैं, तो आप इस क्यों का जवाब शायद जरूर ढूंढ लाएंगे, क्योंकि भोले भाले फकीरों को इसका जवाब नहीं आता कि पहले क्यों नहीं और अब क्यों। तो आप शायद समझ गए होंगे, क्योंकि हमने कभी किसी की नकल नहीं की। ये हम 100% आज भी कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे। हम किसी संत पीर पैगंबर के बराबर मानते ही नहीं, हम तो चौकीदार, सेवकों के सेवक कहते हैं। तो हम किसी की नकल करने की जरूरत कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए तो सभी धर्मों के संत, पैगंबर, भगवान सब रूप हैं। डेरे के साथ जो विवाद है उसको हल करने में आप समय में अब तक मीडिया या किसी कमेटी से बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? जी, कमेटी के लोग हमसे मिलके गए हैं, 4 धर्मों के लोग मिलके गए, उन्होंने माना, उन्होंने हमारी ड्रेस को देखा तो वो टोपी थी, उन्होंने माथे पे हाथ मारा यूं। हमें ये पता नहीं कौन से धर्मों के लोग थे, अब ख्याल में नहीं है, जो धर्म गुरु आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने यूं हाथ मारा, गुरुजी हमें तो पगड़ी बताया गया, ये तो टोपी है। कमाल हो गई। फिर उन्होंने बेल्ट देखा, कहते ये तो कमर कसा बताया गया, ये तो बेल्ट है, इसकी तो हुक लगी हुई है। उन्होंने खुद अपनी जुबान से फिर बहुत कुछ बोला कि, और ये भी कहा गुरुजी ये बाहर मत कहना। तो हम उनका बाहर नहीं कहना चाहते। उन्होंने जो जो कुछ कहा ये सब कुछ देख के, तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं था जी। और हमें मिले हैं, उसके बाद शांति कमेटी है, उसकी मीटिंग हमसे हुई है। आपको कहा बहुत लोग आए हैं, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं जी, आपको 100% सच कह रहे हैं, जो हमसे मिल के गए हैं। आप फिक्र मत करो गुरुजी, हम बीच में पढ़ते हैं, अभी ठीक कर देंगे, तभी ठीक कर देंगे, अभी बीच में पढ़ के बात ही सीधी, आप तो बिल्कुल तैयार हो। हमने कहा हाँ जी, तो कहते ले फिर तो बात ही कुछ नहीं, लेकिन आज तक वो आए नहीं बाद में, तो बताओ हम क्या करें? अब आपसे भी कह रहे हैं, देखिए शायद आप कुछ करें। देखिए अभी तो कमेटियां इतनी, देखो कितनी कमेटियां खड़ी हैं, बैठी हैं, तो ये कमेटी से कम है क्या? पूरे देश का मीडिया लगता है खड़ा है यहाँ पे। तो आपसे भी कह रहे हैं कि आप यहाँ के जितने भी नुमाइंदे हैं और वहाँ के नुमाइंदे हैं, एक टेबल पे बिठा लीजिए और जैसा भी चाहिए आप कीजिए, ताकि मानवता का भला हो। पर जरूर दोनों तरफ से देखिएगा,
गुजारिश ये आपसे हाथ जोड़ के है, विनती है कि देखिए जरूर, दोनों तरफ, दोनों पहलुओं को देखिए। सिक्के का सिर्फ एक पहलू ना देखिए, ना इधर का सिर्फ ना उधर का, दोनों को देख के फिर जो आपको लगे और आप बताइए। तो आपसे गुजारिश, ऐसा नहीं कि हमसे बहुत मिले हैं जी, भाई लोग बहुत आए हैं, मिलके गए हैं, पर आपको जैसे बताया हुआ यही है कि बाद में नहीं आए, सिर्फ एक बार आए हैं। ये है जी विक्रम चौधरी, एनडीटीवी से। क्या आपकी सिख समुदाय से जंग शुरू हो गई? आपको पहले बताया सिख समुदाय तो यहां बैठा है, हर जगह है, उनसे हमें मोहब्बत है, प्यार था और प्यार रहेगा। रही बात कि फकीर किससे कहता है कि ये चीज छोड़ो, यंग नहीं करता, वो लड़ाई नहीं करता, पर वो एक हिम्मत से कहता है कि आप नशे छोड़ दीजिए, बुराइयां छोड़ दीजिए। समाज में आज नशे जो बड़े कर रहे हैं, यकीन मानिए ऐसी खबरें भी आई हैं, पता है आप लोगों को तो पता होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी चॉकलेट में या कई चीजों में डाल के नशा करवाया जा रहा है। तो आने वाला समाज कैसा होगा, जरा निगाह मारिए। सब लोग नशे से धुत रहा करेंगे। आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समाज हमारे देश का, अगर नशा यूं ही चलता रहा तो क्या रस्ताल में नहीं चला जाएगा? तो फकीर बुराइयां छुड़ाते हैं, बुराइयां रुकवाते हैं। उनका किसी से कोई बैर विरोध ना था, ना है और ना कभी रहेगा। क्योंकि फकीर संत क्या कहता है, वैसे तो कबीर साहब जी ने लिखा है, लेकिन हमने एक शेर बनाया है उसके अनुसार, लगभग उस जैसा। संत जहां भी होत हैं सबकी मांगत खैर, संत जहां भी होत हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। फकीरों का किसी से क्यों बैर होगा, किस लिए? हमारा तो सबसे प्यार है, सबसे दोस्ती है, सबसे मोहब्बत है, और वो भी बेगर्ज निस्वार्थ। इसलिए हमारा किसी से कोई वैर विरोध न था, न है छे। इन्होंने लिखा है जी, शमशेर जी कैंथ हैं, न्यूज 24 लिखा है इन्होंने, डेरा सच्चा सौदा सिख विवाद को डेरा के द्वारा हिंदू सिख विवाद का रूप देने की कोशिश की जा रही है। जी, हम टीवी नहीं देखते, ऐसा कोई अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन आप कह रहे हैं तो पता नहीं किस रूप में कह रहे हैं आप, कब से ये रूप दिया जा रहा है या कौन कह रहा है। ऐसी बात अगर कह रहा है तो उसकी कोई वजह है, आप जाके देखिए। अगर कोई पीड़ितों को तंग किया गया, वो कौन से पीड़ित हैं, आप जाके छानबीन कीजिए, आपके सामने आ जाएगा कौन पीड़ित हुए हैं, किनको तड़फाया गया है। सो ये आपको पहले से कह दिया कि हिंदू सिख का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि हिंदू भी हमारे अपने हैं, उस मालिक अल्लाह राम ईश्वर के औलाद हैं, और सिख भी अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद हैं। तो हमारा भेदभाव करना कोई ऐसा है नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात किसी ने कही है आश्रम की तरफ से, तो आप खोज कीजिए जिनको पीड़ित किया गया वो लोग कौन है, शायद तस्वीर आपके सामने आ जाए। डेरा सिख विवाद के शुरू होने के बाद कुछ धार्मिक नेताओं ने आपसे मुलाकात करने के बाद मीडिया से कहा था कि आपके सलाहकार इस विवाद का अंत नहीं चाहते, क्या सच्चाई है? जी, ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह से जो किसी में गलतफहमी पैदा हुई है वो दूर की जा सके। हर तरीके से आश्रम की तरफ से पहल की गई है, हर तरीके से बोला गया। हमसे भी आप कह रहे हैं मीडिया से दूरी, हमसे मीडिया शुरू में जब ये विवाद गहराया नहीं, पहले पूछने आए थे और हमसे स्पेशल इंटरव्यू भी लेके गए थे। वो दिया कितना ये भी हमें नहीं पूछा नहीं, लेकिन ये हुआ था, हमसे पूछा गया था, काफी सवालात किए गए थे। अंदर शायद आप में से यहाँ सज्जन बैठे हैं, हमें पहचान में आ रहे हैं जी, कुछ लोग आ रहे हैं पहचान में, इधर भी बैठे हुए जो अंदर जाके न्यूज चैनलों से वो रिकॉर्डिंग करके लेके गए थे। तो ऐसा नहीं है, आप हमेशा तैयार हैं कि मानवता का कहीं भी नुकसान ना हो, उसके लिए हमने हमेशा पहल की है, हमेशा सबका भला चाहा है, चाहते थे और हमेशा सबका भला चाहते रहेंगे जी। ये नाम समझ में नहीं आ रहा जी, चलो कैथ जी हैं शायद। आपके अनुसार डेरा सिख विवाद कैसे खत्म हो सकता है? जी, फिर वही बात बार बार सिख शब्द जो आ रहा है उससे हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा सिखों से या सिख धर्म से कुछ लेना देना है ही नहीं। जो लोग इसको विवाद समझ रहे हैं वो लोग आए और आश्रम के जो जिम्मेवार वो बैठ जाएं, एक टेबल पे बिठा दें, आप लोग उनको लाके यहां मर्जी बिठा दें, आप बीच में आ जाएं और जैसा जैसा लोग चाहें उसको हल कर देंगे। ये सबसे आसान और सही तरीका है कि एक दूसरे के आमने सामने बैठ के इसको हल कर लिया जाए। इधर से लोग तैयार हैं, आप ले जाना चाहें जो प्रबंधक या जिसको ले जाइए, आपके भरोसे भेज देते हैं सबको, ले जाइए जिसको ले जाना है। तो कहने का मतलब इधर से कोई ऐसी चीज नहीं है।
बाकी सिख धर्म ना लिखे, आपसे बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि ये सिख धर्म हमसे भी प्यार करते हैं और हम उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कौम के लोग यहाँ बैठे हैं, आप निगाह मारेंगे लाखों की तादाद में, तो इसलिए ये आप ना लिखें जी। धर्म का बाजी करना और राजनीति करना कहां तक उचित है? यह समाज को किस दिशा में ले जाएगा? ऐसा हमने कभी नहीं चाहा कि धर्म का ऐसा कुछ हो। धर्म कभी भी किसी को डराता नहीं। यहां तक धर्म की बात आपने पूछी है तो हम आपको धर्म की बात बताना चाहते हैं। पहले तो आपको यह बता दें धर्म शब्द का अर्थ क्या है, मीनिंग्स, मतलब क्या है। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, ग्रहण कर लो, आदमी को आदमी से जोड़ो, आदमी को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो। धारण करना, धर्म मतलब धारण करना, ग्रहण करना। धर्म में नफरत, ईर्ष्या, निंदा, लड़ाई, झगड़े कहीं नहीं लिखे। कई बार लोग किसी को कह देते हैं, जैसे अभी ये चर्चा चल रही है कि फलां धर्म बुरा है, वो शायद विवाद बढ़ा रहा है, तो इस पे आपको एक शेर कहना चाहेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। बुरा कौन है? क्या धर्म बुरा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कौन बुरा है? तो उसके लिए एक शेर आपको सुनाते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख, ईसाई, मुसलमान बुरा है। गौर कीजिएगा, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख, ईसाई, मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। जो बुराई से जुड़ जाता है वो बुरा कहलाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, प्रार्थना है, किसी धर्म को बुरा ना कहिए। धर्म कोई भी बुरा नहीं, क्योंकि हमने सब धर्मों को पढ़ा है, उसमें लिखा बुरा है ही नहीं। अब निंदा की बात यहां तक आती है। हिंदू धर्म में वशिष्ठ जी से पूछा गया पवित्र रामायण में कि ऐसा कोई पाप बताइए जो थोड़े समय में आदमी कर लेता है और बहुत देर तक उसका असर रहता, महापाप। तो वशिष्ठ जी ने या वाल्मीकि जी ने क्या कहा? दो शब्द ध्यान दीजिए, क्या? पर निंदा। पर निंदा, दूसरों की निंदा सबसे बड़ा महापाप है। अब इसी बात को सिख गुरु साहिबान कैसे कहते हैं? निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। आप पवित्र गुरुओं की पवित्र गुरबाणी पढ़ के देखिए, उसमें ये लिखा हुआ है। हो सकता है बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाए जी, लेकिन साफ लिखा हुआ है कि निंदा किसी की भी अच्छी नहीं है। ऐसा करने वाला गुरमुख नहीं हो सकता, वो मनमुख कहलाता है। तो इस तरह से हमारे धर्म जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं, जोड़ना सिखाते हैं। और हम भी यही काम कार्य करने के लिए चले हैं कि बुराइयां छूट जाएं और हर कोई अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को शांति से सुमरन करे और दया में रहमत से माला माल हो जाए जी। तो शायद सवाल पहले आए हुए हैं, तो इसलिए उसमें वही शब्द लिखा हुआ है सभी में जी। तो ये इंद्रमोहन शर्मा, ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर, सरसा। आपकी दृष्टि के मुताबिक सिख समाज आपका विरोध क्यों कर रहा है? उसका जवाब शायद हमने दे दिया है कि सिख समाज हमारा विरोध नहीं कर रहा। सवाल पैदा नहीं होता। जो बुराइयां हटने से खुश नहीं, शायद वो ऐसा कह रहे हो, ऐसा कर रहे हो। डेरा सिख विवाद का हल क्या हो सकता है? इसका जवाब भी दिया जा चुका है। इसमें फिर वही सिख विवाद नहीं होना चाहिए जी। और यही बात है कि जो अभी पूछी गई कोर्ट की बात, तो वो हमने बता दिया है जी कि उसे मीडिया से रूबरू नहीं हुए। वो जैसा आपको बताया कि मैनेजमेंट जैसा है, जब भी हम वहां जाते हैं और जितनी भी यहाँ के सरकारी लोग हैं या ऑफिसर सज्जन हैं, उनका कहना ही ये होता है कि यहीं से बैठिए और यहीं से जाइए, आप साध संगत से भी कम मुखातिब हों। तो इसलिए आपसे गुजारिश कि वहां साध संगत के सामने तो हम कहा करते हैं, लेकिन एकदम से ऐसा अलग से उनकी तरफ से ही ऐसा आदेश होता है कि रोका जाता है जी। बाकी इस बारे में पूरी तौर पे जो मैनेजमेंट है वो जानते हैं क्यों। मेरा सवाल है, क्या यह हिंदू डेरा है? क्योंकि पिछले दिनों डबवली कांड के बाद डेरा प्रवक्ता ने कहा था कि विवाद डेरा सिख नहीं, हिंदू सिख का, और सिखों ने हिंदुओं पर हमला किया है जी। इन्होंने लिखा है ऐसा कहा है, लेकिन बीच में किसी ने लिख रहा है ऐसा नहीं कहा। इसी पर्ची में लिखा है कि ऐसा नहीं कहा। बाकी जैसा आपको कहा, अगर किसी ने ऐसा कहा है तो आप उस तस्वीर को देखिए, जाके जांच कीजिए, आपके सामने आएगा। और यहां तक डेरा आश्रम किसका है
आप खुद ही खड़े होकर निगाह मार लीजिए कौन किसका कौन कौन बैठा है, आपको पता चल जाएगा। या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्व धर्म का साथ दिया जाता है और सभी धर्मों के लोग यहाँ पे सत्संग में आया करते हैं। जैसे हिंदू धर्म की आबादी ज्यादा है तो नेचुरली आश्रम में भी मानने वाले सबसे ज्यादा हिंदू भाई हैं। यहाँ लगभग 65 से 70% के करीब हिंदू भाई हैं जो यहाँ राम नाम गाते हैं। बाकी सभी धर्मों के लोग टोटली यहाँ पे आते हैं और राम नाम 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ के करीब जो साथ संगत है तो उसमें सभी धर्मों के लोग आया करते हैं जी। फिर शायद सुधीर आर्य जी हैं दैनिक जागरण से, इन्होंने पूछा है वर्तमान संत जी वर्तमान विवाद का आपकी नजर में क्या समाधान है? कोई भी जो विवाद होता है हमारे ख्याल से हमारे नजरिए से उसका हल वही जो हमने पहले बताया कि कोई भी इंसान को कोई गलतफहमी किसी भी तरह की कोई उकसाहट है तो वो एक टेबल पे बैठ जाएं दोनों तरफ से पक्ष और उसको हल करें। तो बैठ के हल करवाने में अगर आप लोग भूमिका निभाएं तो शायद देश में जय जयकार हो जाए। पहल कीजिए। आपके चैनल आपकी पत्रकारिता की और वास्तव में लोग कहें वास्तव में ये जोड़ने वाले हैं। वास्तव में आप आगे बढ़िए, बढ़ाइए कदम, क्योंकि इधर से आपको कहा कि आप जैसे उधर से कोई प्रबंधक सज्जन आते हैं बैठ के इधर से प्रबंधक सज्जन आप बीच में मीडिया का रोल अदा करें। मीडिया वैसे भी आप कहलाते हैं तो मीडिया का रोल अदा करें और इस एक टेबल पे बैठ के ये हल किया जा सकता है। कोई भी विवाद ऐसा नहीं हुआ आज तक। आखिर रिजल्ट यही होता है कि एक आमने सामने बैठ के। धर्म का अर्थ क्या है? शायद इसका जवाब हमने आपको दे दिया। धर्म का मतलब धारण करना है, तोड़ना नहीं, जोड़ना है। संत की परिभाषा क्या है? संत की परिभाषा बहुत बड़ी है पर छोटे शब्दों में बताएं तो संत वही होता है संत न छोड़े संत मई चाहे लाखों मिले असंत। चाहे उनको कोई बुरा कहे, चाहे उन पे कुफर तोले, चाहे उनको कोई गलत बोले, पर संतों का हाथ हमेशा दुआ के लिए उठता था, उठता है और उठता ही रहेगा। कि मालिक सबको सद्बुद्धि दे, नेक ख्याल दे ताकि सब लोग प्यार मोहब्बत का जीवन जी सकें। और आज के युग में सच्चा संत कौन है इस बारे में एक साधक बता सकता है। सच्चा संत कौन है? जो राम नाम का पुजारी हो, राम नाम से जोड़ता हो और अल्लाह मालिक की चर्चा करता हो, गवाता हो, गाता हो और हर किसी को मालिक से जोड़ता हो और जो कभी किसी से मांगता ना हो मालिक के नाम पे। कबीर जी ने लिखा है मांगन मरन समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कर्म जोगी, अगर संत खुद कर्म जोगी नहीं होगा तो दूसरों को कैसे कहेगा कि कर्म करके खाओ? तो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी पे जो पक्का है वही सच्चा फकीर है जी। तो ये कसब्टी है, आप लगा के देखिए। और डॉक्टर बंसल हैं जी, हिंदुस्तान शायद टाइम्स से हैं। डेरा सच्चा सौदा में सिख समुदाय के बीच विवाद की जड़ क्या है, उसका अंत कब होगा? आपसे फिर गुजारिश कि ऐसा आपसे प्रार्थना है जी, सिख समुदाय शब्द की बजाय आप लिखें कि जो विवाद चला रहे हैं या विवाद कर रहे हैं इस बात के लिए, तो क्या इसकी जड़ क्या है और इसका अंत कब होगा? अपने यही चाहते हैं कि अति शीघ्र ऐसा अंत हो, निपटारा हो इस चीज का, क्योंकि सभी लोग इससे परेशान होते हैं। हर कॉमन मैन को भी इससे परेशान है, लेकिन आश्रम की तरफ से ऐसा किसी को कभी कोई परेशान नहीं किया जाता। अपना राम नाम का जाप किया जाता है अपने घरों में बैठ के, अपने परिवारों में बैठ के। अगर राम नाम गुनाह है तो आप जरूर बताइएगा, उसको बंद किया जा सके, लेकिन और कोई ऐसी चीज नहीं है। और अंत आपसे कहा कि यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो पाए अच्छी बात है, और आपसे कहा भी है जी। इन्होंने लिखा वर्तमान विवाद का हल क्या है जी, आप इसके हल के हेतु क्या कोई पहल करेंगे? जी, आपसे कहा कि इधर से जो भी जिम्मेवार लोग हैं उनको आप यहाँ कहीं टेबल पर बैठाने को तैयार हैं। पहले से ही, पहले दिन से, यकीन मानिए आपको दावे से कह रहे हैं, ऐसे झूठ फकीर को कहने से कुछ मिलता नहीं। पहले दिन से भी और आज भी और हमेशा चाहते हैं कि जितना जल्दी ऐसा हो सके, लेकिन बीच में जो आता है वो बात कुछ और कर जाता है। आज तक जितने भाई आए कोई कुछ कह जाता है, इधर कुछ कह गया उधर कुछ कह गया और बात बन नहीं पाई। तो आप में ऐसा अगर कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मानवता कल्याण की चर्चा के बीच आर पार की लड़ाई की भाषा, पता नहीं जी ये आर पार की लड़ाई किसने बोला है? हमने तो कभी जिंदगी में ऐसा शब्द नहीं बोला कि आर या पार,
नहीं, हम तो एक ही कहते हैं, राम का नाम जपो और सबसे प्यार, ना कि आर पार। तो अगर कोई ऐसा कहता है अजीब सा लगा। हम तो हमेशा कहते हैं कि प्यार मोहब्बत एक ही चीज है, जो हमारे धर्म कहते हैं वही आपसे हम कह रहे हैं जी। इन्होंने लिखा है जी कि सत्संगी भाई हैं, बालमुकुंद जी हैं, कहते हैं जी सात संगत बैठी होती है, उन पे घोर अत्याचार ढाए जा रहे हैं। सात संगत घर में बैठ के भी राम नाम नहीं ले पाती, और लोगों के नशे छुड़वाना चाहते हैं वो नहीं छुड़वा पाते, मदद करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो ऐसे में हम क्या करें? तो आप राम का नाम गाएं, प्रभु की भक्ति करें, उसको मंजूर होगा, वो अपने आप करवा लेगा। यहां तक इन्होंने लिखे जी इस जो न्यायालय में हुआ है इसकी चुनौती देंगे, क्या करेंगे? जी हमें इस बारे में ख्याल में नहीं है, वकील साहबान इस बारे में बेहतर जानते होंगे, क्योंकि हमें तो इस बारे में ऐसा कभी चर्चा नहीं की है। तो आप यहाँ जो वकील सज्जन हैं उनसे बात कर सकते हैं, क्या उनका ख्याल है, क्या उनका विचार है इस बारे में। हकीकत है, जो हकीकत हमें है, सीधे साधे हैं भाई, कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई डिग्रियां हासिल नहीं की हुई, तो जैसा ख्याल में आ रहा है वैसा आपको जवाब दे रहे हैं। तो ये हकीकत है जो आपसे चर्चा कर रहे हैं जी। तो ये तो वही जाने उनके बारे में जिनकी ड्यूटियां हैं। और इन्होंने लिखा कि सत्संगी परहेज तोड़ता है तो उसको परेशानी आ जाती है, लेकिन जो राम नाम रोकता है उसको क्यों नहीं आती? मालिक का काम है जी, हम क्यों किसी को इस बारे में कहें कुछ, वो जाने, उसका काम जाने। राजेंद्र सिंह जी हैं जी, ये अब का समय ईर्ष्या द्वेष से भरा है, चारों ओर दंगे फसाद बुराइयां हैं, इस समय को आप रूहानियत के नजरिए से क्या कहेंगे, दुनिया को क्या संदेश देंगे? राजेंद्र सिंह, अभी जो समय चल रहा है ये हमारे धर्मशास्त्र बता चुके हैं, ये कलयुग, नेगेटिव पावर का टाइम, यहां बुराइयों का बोलबाला है। और ऐसे समय में एक ही संदेश है कि आप जिस भी धर्म में रहते हैं सिर्फ पहनावे तक मत जाइए, उस धर्म में लिखे गुरु महापुरुष संत पीर पैगंबरों के पवित्र वचनों को पढ़ के अमल कीजिए, तो यकीन मानिए जो भी हमारे सभी धर्मों में लिखा है वो आप एक आदमी ले सकते हैं जी। ये कैथ जी हैं, 20 और न्यूज से शायद इन्होंने लिखा है, 24 आवर्स। तो पंजाब में नाम चर्चा कई जगहों पे नहीं करने दी जा रही, क्या आप केंद्र सरकार से इस बारे में कोई अपील कर रहे हैं जी? वास्तव में अगर सच्ची बात कहें तो ये सारा मैनेजमेंट ही करता है इस बारे में, हम तो सिर्फ राम नाम गाते हैं। फिर भी अब कोई राम नाम गा रहा है, राम चर्चा या नाम चर्चा उसे कहा जाता है। नाम चर्चा क्या है? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के गुणगान गाना, ताकि घरों में रहता आदमी जब दुनियादारी में भौतिकतावाद में फंस जाता है तो फिर से मालिक से उसकी लिप जुड़ जाए। इसलिए 7 दिन के अंतराल में 1948 से लेके ये नाम चर्चाएं चल रही कि 7 दिन के बाद एक दिन, 7 दिन के बाद एक दिन, ताकि मालिक के लेखे में कुछ टाइम तो लगे। तो वाकई आप जो कह रहे हैं ये होना तो चाहिए, हम तो सबसे अपील करते हैं कि इसको रोकना नहीं चाहिए राम नाम को। ये तो एक शायद कानूनी अधिकार भी है, यहाँ तक हमें बताया गया, हर किसी का कि धर्म को मानना। तो ये हम तो हर किसी से अपील करते हैं जो भी ये सही कर सकता है। कौन कर सकता है ये आप लोग शायद बेहतर जानते होंगे, पर हम तो अपील करते हैं कि राम नाम की चर्चा कभी कहीं भी किसी भी धर्म में बंद ना करवाई जाए, बल्कि उसको चलवाया जाए ताकि लोग इंसान बने रहें, नेक बने रहें। आपने कहा कि सिख समुदाय के साथ विवाद नहीं है, तो ये विवाद किसके साथ है? आप किन लोगों को टेबल बात करने के लिए कह रहे हैं? ये है जी चौधरी साहब हैं जी। कौन है वो लोग, क्या नाम दें उनको, ये समझ से परे है, क्योंकि सिख समुदाय से तो सवाल पैदा नहीं होता। अगर है तो फिर ये सिख क्यों बैठे हैं? आप देख लीजिए, कि निगाह मार के देखिए कितने बैठे हुए हैं। सिख समुदाय से कोई वैर विरोध नहीं है। जब हम हिंदू धर्म के संत पीर पैगंबर ऋषि मुनियों का सत्कार करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, ऐसे सिख गुरु सहबान हुए उनका बेहद आदर करते हैं और उनके कहे हुए वचनों के अनुसार चलते हैं, पूरी कोशिश। ऐसे इस्लाम धर्म के पैगंबर साहब हुए, उनके अनुसार चलते हैं। तो ये लोग कौन है? अजी आप हमसे पूछ रहे हैं, आपको सब पता है, यकीन मानिए, बुरा ना मानिए, वैसे पता होगा। शायद आपको अकेलों का ना हो, वैसे ज्यादातर तो पता होगा ही कि वो लोग कौन हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। बातें तो बहुत उड़ती हैं, वो फलां है, लेकिन पता नहीं कौन है।
लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद अच्छाई नेकी जिनको भाती नहीं वो लोग हैं। आपका ऐतिहासिक डेरा घुकावाली में जला दिया, डबवाली में प्रेमियों की दुकानें जलाई गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है जगदीश? बड़ा ही दुखद है, बेअंत दुखद। हमारे पूजनीय गुरुजी जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, बेप्रवाह मस्ताना जी महाराज, उन्होंने शायद 1950 के टाइम में, शायद उस टाइम में या 52 में ये आश्रम या 54 में बनाया, हमें ख्याल में नहीं, आश्रम बनाया गया। और इस आश्रम में हमारे गुरु जी मुर्शिद कामिल सदगुरु शास्त्रनाम जी महाराज ने नाम लिया था और इनका नाम रखा गया था शास्त्रनाम जी। तो हमारे लिए बहुत ही महत्व है, ऐतिहासिक है और बहुत ही दुखद है। ऐसा हुआ है, जिन्होंने ऐसा किया है शायद मन के कहने आके, शायद उनका नफस शैतान उनके ऊपर हावी हो गया। तो मालिक से यही दुआ है कि उनको सद्बुद्धि दे, और आश्रम मालिक से यही दुआ करेंगे कि वो फिर से वैसा बनवाए, ताकि और कोई, हमने क्या झगड़े से लेना, क्या किसी से कुछ लेना देना है। दुख जरूर है। और जो दुकानें जलाएगी, इसके बारे में डबवाली के एक सज्जन हमसे मिले, हमें नाम ख्याल में नहीं है, काफी लोग बैठे हुए थे, वो चर्चा कर रहे थे। वो कहता, गुरुजी जब 1947 के दंगे हुए, मैं 15 साल का था, मैंने वो भी देखे हैं, और अब जो दुकानें जलाई गई मैंने वो भी देखी हैं, पर कहता मेरा रोम रोम सिहर उठा। 47 में तो इतना कुछ हुआ ही नहीं जितना इस बार मैंने देखा है। इतना बुरी तरह से पैसों को लूटा गया और इतनी बुरी तरह से जलाया कि गेहूं में भी तेल डाल के आग लगा दी। और वो लोगों के पास सिर्फ पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए गेहूं के भी 1 किलो अनाज नहीं है, पैसा तो दूर की बात। तो उस आदमी ने बताया कि ऐसा तांडव वहां पे हुआ जी। तो ये दुखद है जी, इस बारे में हम यही कहेंगे, बेहद दुखद है। और मालिक से यही दुआ है कि मालिक सबको सद्बुद्धि बख्शे जी। ये जी लिखा है, डेरा सभी धर्मों का समान आदर करता है, पर आपके आसन पर सभी धर्मों के पवित्र चिन्ह है, क्या यह सभी धर्मों का अपमान नहीं? वाह, क्या चीज पकड़ी आपने, कमाल कर दी। आपकी निगाह वहां नहीं गई कि सारे लोग एक जगह बैठ के राम राम गा सकते हैं, एक ही जगह बैठ के अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम ले सकते हैं, उधर निगाह नहीं गई। इतने लोग, आज तक ये कहावत मशहूर थी, बिच मसीते जाके सिख वाहिगुरु नहीं बुला सकता, बिच गुरुद्वारे आके मियां सलामे एकम नहीं गा सकता, बिच मंदिर दे आके ईसाई गौड़ गौड़ नहीं गा सकता, और बिच गिरजा दे जाके हिंदू राम राम नहीं गा सकता। पर ओ राम दी ऐसी कृपा हुई, इक्के जगह सारे बैठ के राम राम गा रहे, उधर ख्याल नहीं। किड्डी हैरानी दी गल। और ये ऐसी बेअदबी नहीं की, अगर कितने उन्होंने निशान लाए है, असी कह के निशान नहीं लवाए। साडे पवित्र ग्रंथां ते भी आ निशान लगे हुए हैं, ये शायद तुहानू नजर नहीं आया, ये भी देख लो, साडे आ लगे हुए, और साडे गल च लॉकेट है, ये भी चारे धर्मां दे निशान हैं। असीं तां आपदे दिल नाल ला के रखते हैं, इदां दी कोई गल नहीं। तुहानू भरम क्यों पै गया? यह जे भरम बहुत पैंदे कई बार। वैसे चलो निकल भी जाने चाहिए जी, अच्छी गल है। सो हमारा कहने का मतलब, हम किसी की भी बेअदबी ना करनी सीखी है, ना करनी चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि ये चीज ऐसा हुआ है, तो ये शायद अनजाने में सेवादारों से, तो उनसे गुजारिश है कि आगे से ये भी ख्याल रखिएगा। आपसे विनती है, गुजारिश। डेरा प्रवक्ता का कहना है कि विवाद की वजह अकाली दल और सुखवीर बादल है, क्या आप इससे सहमत हैं? आपसे कहा था जी, इस बारे में साध संगत को पता है पूर्णतः, जो वहां की साध संगत है, रहने वाले लोग हैं, या जो मैनेजमेंट कमेटी इस बारे में ख्याल रखती है, आप उनसे पूछिए, वो बेहतर जानते हैं जो वहां रहते हैं। हम यहां से बैठ के कैसे कह सकते हैं, किस तरह से किसी को कोई बात कह सकते हैं, लेकिन जो हमेशा विचरते हैं, उनमें रहते हैं, आप उनसे बात कीजिए जी। ये आदित्य जी थे जी न्यूज से। दुर्गादास जी हैं अजीत से, क्या कारण है इस धरती पे जो भी फकीर अवतार या गुरु आए, गुरु सहवान आए, जिन्होंने सिर्फ राम नाम गाया और लोक भलाई के कार्य किए, उनका इस दुनिया में लोगों ने बहुत विरोध किया, क्यों? वाकई इतिहास गवाह है, जब जब भी संत पीर फकीर कोई भी मालिक का नाम लेने वाला आया है, तो जो बुराई से जुड़े होते हैं, जिनका रोजगार ही बुराई होता है, तो जब उनकी बुराइयां छूटती हैं, वो नशे छूटते हैं, उनको घाटा पड़ना शुरू होता है, या कुछ इस तरह की चीजें हो सकता है, इस वजह से ऐसा कुछ
करते आए हों। और वजह तो कोई नजर नहीं आती, क्योंकि फकीर तो सबका भला चाहते हैं, संत तो सबका भला करते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, राम नाम की चर्चा करते हैं, नशे छुड़वाते हैं, बुराइयां छुड़वाते हैं। तो यही वजह हो सकती है जी। हरजिंदर सिद्धू हिंदुस्तान टाइम्स से आए हैं जी। डेरा प्रेमी हिंसा में लिप्त क्यों हो जाते हैं? यहां तक हमारे नॉलेज में है ऐसा कभी भी नहीं। वो अपने घर में राम नाम की चर्चा करते हैं, ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं। वो कहीं भी किसी को इस तरह से करते नहीं, कहीं भी किधर भी ऐसा आश्रम की तरफ से कभी भी कोई नहीं होता, ना ही शायद यहां तक हमने जो हमें बताया गया उसके अनुसार भी डेरा प्रेमियों ने कभी किसी को जाके तंग किया या कभी किसी को जाके ऐसा किया है। वो अपने घरों में बैठ के राम नाम करते हैं। तो ऐसा तो क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है? एक सवाल दूसरा इनका ये है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें तो सिर्फ यही लगता है कि शायद बुराइयां हद से ज्यादा इस कलयुग में बढ़ चुकी हैं और उनके नुमाइंदे ज्यादा हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि नशे बिकने बंद हो या बुराइयां चलना बंद हो। शायद यही सबसे बड़ा कारण हो जो राम नाम को रोकना है। अदरवाइज राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम तो सबका भला करता है, खुशियां देता है, उसको क्यों रोका जाए जी? जिन लोगों पे अत्याचार जैसे डबवाली के साथ हुआ उसे आम जनता की नजरे से देखा जाए तो लोकतंत्र में अधिकारों का हनन है। यह सब कुछ गलत हो रहा है। आज जो डबवाली अगर पूरे भारत में होने लगा तो जनता का क्या होगा, कहां जाएगी? क्या लोकतंत्र ये सब रूल है? तो ये हम लोग सबसे पूछते हैं कि इसका समाधान क्या है। क्या वो मीडिया है, क्या बुद्धिजीवी लोग हैं? तो भाई आपने सवाल रखा है, हमने भी सवाल रख दिया है। अब हमने सोचा कि कहीं आप लोगों का सवाल है तो किसी ये शायद नाम अपना नहीं लिखा है, तो ये सवाल किया गया है कि ये अगर ऐसा किया जा रहा है उनको कहां से न्याय मिले, किधर से मिले? तो ये भाई आप भी मैनेजमेंट कमेटी से मिले या फिर आप सीधा भाई लोगों से संपर्क करें जी। इन्होंने लिखा है विवादित बयानों को आप प्रबंधकों समिति पर छोड़ रहे हैं। कमाल की बात है, जब हम जी कभी किसी को कुछ बोलते नहीं बुरा। 1948 से लेके आज तक आप हमारी कैसेटें ले लें, सीडी ले लें, वीडियो सीडी ले लें, किसी धर्म के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो तो आप हमें कहते हैं कि आप भड़का रहे हैं। यहां तक आप कह रहे हैं कि आप उनको रोकते क्यों नहीं? अभी भजन में भी हमने गाया क्या करना चाहिए, शुरुआत में भी बोला है कि हमें नफरत नहीं करनी, निंदा नहीं करनी। क्या करना है शुरू में? जो भाई पहले आए होंगे, और हमने शुरुआत कहां से की थी कि हमें अपने जन्म में 2 काम जरूर करने चाहिए। पहला ईश्वर का नाम लेना और दूसरा उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करना। तो क्या ये हम अपने आप को कह रहे हैं कि ऐसा करो? जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं उन सबको यही बात कह रहे हैं और अपने अनुयायियों को ही कह रहे हैं, यहां किसी और को नहीं कह रहे, सब उनको कह रहे हैं। आप भी आए हैं, सबको कह रहे हैं कि भाई आप कभी भी भड़काऊ बात ना करें, बुरी बात ना करें। चलो आपके शब्दों को ही बोल देते हैं। प्यारी साथ संगत जी, जितने भी सेवक भाई यहां हैं, जो भी बैठे, जो सुन रहे हैं, कि भड़काऊ बयान ना दें, बुरा ना बोलें, ये आपको हम अपनी तरफ से जरूर कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आदेश भी कहते हैं जी। आप जो कहना कहलवाना चाहें वो कह देते हैं। ये तो पारदर्शिता है। इधर ऐसा कुछ नहीं है कि मन में कुछ और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इधर नहीं है ऐसा कुछ। जो कह रहे हैं आपके सामने शरेआम कहेंगे और यही सच है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत का ही संदेश देते थे, देते हैं और देते रहेंगे जी।